अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सी के अंदर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं और हम उनको किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल करते हैं। तो बगैर किसी डिले के हम सीधा अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले जो ऑपरेटर्स होते हैं वो सी लैंग्वेज में यहाँ पे हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो होंगे यूनरी ऑपरेटर्स, इनको कहते हैं। तो इसमें हमारे पास दो ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस प्लस और माइनस माइनस। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये काम किस तरह करते हैं। मैं वापस अपने सी प्रोग्राम वाली फोल्डर के अंदर आता हूँ और यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, ऑपरेटर्स डॉट सी। अब हमारे यूनिटरी ऑपरेटर यूज किस तरह होते हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इंट का वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर आई इज इक्वल टू, इसको मैं शुरू में 5 वैल्यू दे देता हूँ और मैं इधर प्रिंट एफ करवा देता हूँ एक अपने इसी वेरिएबल को। यहाँ पे परसेंटेज डी और आई दे देते हैं। तो यूनिटरी ऑपरेटर इस्तेमाल इस तरह हम करते हैं कि हम सिंपली बस आई प्लस प्लस कर देते हैं या फिर प्लस प्लस आई कर देते हैं। तो ये करते ये हैं कि प्लस प्लस जो होता है ना वो बेसिकली एक इंटीजर वैल्यू के अंदर एक नंबर ऐड कर देता है। तो मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूँ इस फाइल को, तो आप देखोगे कि उसने 6 प्रिंट करवाया, तो 5 में एक ऐड करके उसने ना आई के अंदर रख दिया। तो अब हमारे पास एक प्लस प्लस का है और एक हमारे पास माइनस माइनस का है। माइनस वाला जो है ना वो बस एक नंबर माइनस कर देता है जो हमारे पास वैल्यू होती है, और माइनस माइनस को कहते होते हैं डेक्रीमेंट और प्लस प्लस को कहते होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, तो नेक्स्ट हमारे पास फिर आ जाते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। वो हमने पिछली 2 वीडियोस में बड़ी डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिए हैं, तो इस वीडियो में इनको मैं छोड़ रहा हूँ। ये सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस है। मॉड्यूलस का सिर्फ मैं बता देता हूँ। मॉड्यूलस जो अब हम डिवीजन करते होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल मैं इधर ये डिवीजन कर रहा हूँ, यहाँ से 10 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 के साथ। तो 10 को जब मैं 2 के साथ डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 2 5 ज़ा 10 होता है, तो हमारे पास ये 5 है और यहाँ पे 10 आ जाएगा और ये माइनस होके हमारे पास एंड पे 0 बचता होता है। तो जब हम डिवीजन करते होते हैं ना, तो डिवीजन पे हम 10 डिवाइडेड बाय 2 करें तो हमारे पास 5 आता होता है आंसर। तो जो मॉड्यूलस ऑपरेटर होता है ना वो हमें जो ये रिमाइंडर वाली वैल्यू होती है ना वो रिटर्न करवाता होता है। तो मॉड्यूलस और डिवीजन में बस ये फर्क होता है कि डिवीजन जो होता है वो डिवीजन का रिजल्ट देता है और जो मॉड्यूलस होता है ना वो जो डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बच जाती है वैल्यू वो हमें रिटर्न करता होता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर्स हम अब आगे ना बहुत डिटेल के साथ यूज करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर्स में, और हम बहुत सारे आगे जो एल्गोरिदम्स प्रैक्टिस के लिए यूज करेंगे उनमें भी हमें बहुत ज़्यादा कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करना पड़ेगा। कंडीशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ना हमें ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं, हमें हाँ या ना का जवाब देते हैं। तो इसमें हमारे पास होता है ये लेस देन, ये ग्रेटर देन का ऑपरेटर है, ये लेस देन का ऑपरेटर है। उसके बाद ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, ये लेस देन इक्वल टू का ऑपरेटर है, और ये इक्वल टू का ऑपरेटर है, और ये नॉट इक्वल टू है। तो हमें अपना ये हमारे पास ना इस तरह काम करते हैं कि फॉर एग्जांपल अब हमारे पास दो वैल्यूज है ना, 2 है और यहाँ पे हमारे पास 10 है। तो ये ऑपरेटर्स हमारे पास ना ये काम करेंगे कि अगर हम इसे बीच में लगाएं तो क्या 2 10 से बड़ा है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। तो यहाँ पे ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा। उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे 2 लेस देन 10। क्या 2 लेस देन है 10 से, तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा इसका कि हाँ 2 लेस देन 10 है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर देन इक्वल टू। तो ग्रेटर देन इक्वल टू इस केस में काम करेगा कि अभी तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि 2 ना तो बड़ा है 10 से ना ही 10 के इक्वल है, तो ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे भी अगर 2 हो, तो अब हमारे पास अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, तो 2 बड़ा तो नहीं है 2 से, लेकिन 2 इक्वल टू है 2 के, तो ये हमारे पास अब ट्रू हमें रिटर्न करेगा। और इसी तरह हमारे पास ये दूसरे लेस देन इक्वल टू है, लेस देन इक्वल टू भी हमारे पास यहाँ पे ट्रू हमें रिटर्न करेगा क्योंकि ना तो लेस है 2 से 2 और लेकिन इक्वल टू है 2 से। अच्छा, तो फिर हमारे पास है इक्वल टू का।
तो अब अगर हम करें क्या टू इक्वल टू है टू के, तो ये हमारे पास एक ट्रू रिटर्न करेगा। और अगर नॉट इक्वल टू हम यूज करेंगे तो क्या टू नॉट क्या टू के इक्वल तो नहीं है, तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा क्योंकि टू टू के इक्वल है। तो ये हमारे पास होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। अच्छा, तो हमारे पास उसके बाद हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स ना कंडीशनल ऑपरेटर्स के साथ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और ये हमारे अपने स्टेटमेंट्स लिखने में ना और हमारे प्रोग्राम की लॉजिक लिखने में बहुत हेल्पफुल करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, आप स्ट्रीट्स पे ना बाइक भगाते जा रहे हैं, आप मतलब फुल शपाटर बने हुए हैं और बाइक ना उड़ाते हुए जा रहे हैं सड़क पे, और ना आपने हेलमेट पहना हुआ है, तो पुलिस वाले आपको कहीं पकड़ लेता है और आपको रोक के कहता है कि भाईजान, पहले तो आप फुल शपाटर हुए पड़े हो, उड़ाई जा रहे हो मोटरसाइकिल, और फिर आपने ऊपर से मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो आपको एक तो फाइन पड़ेगा मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल तेज चलाने पे, तो ये ओवर स्पीडिंग, ओहो चेक करो, राइटिंग चेक करो आप बस। ओवर स्पीडिंग की वजह से फाइन पड़ेगा आपको एक तो, और आपको फाइन पड़ेगा क्या कहते हैं, हेलमेट ना पहनने पे। तो मैं बस हेल्म लिख देता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास अब यहाँ पे दो कंडीशंस आ गई हैं यहाँ पे, एक तो ओवर स्पीडिंग और एक हेलमेट ना पहनना। अच्छा, तो इसको मैं भी रिमूव करता हूँ। तो ये हम ना प्रोग्राम के अंदर इस तरह लिखेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे ये स्पीडोमीटर जो होते हैं हमारे पास, जो मतलब ई चालान वाले जो चीजें होती हैं, वो आपके ना चेक करते हैं सेंसर्स के जरिए कि आपकी जो स्पीड है वो आपकी अगर ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 70 है, एंड आपने हेलमेट जो है वो नहीं पहना हुआ, तो फिर आपको वो चालान कर देते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस में ना हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर्स काम आते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स ना दो कंडीशंस को, जो हम ये कंडीशनल ऑपरेटर्स के जरिए बनाते हैं, इनको इकट्ठे लिखने में ना हमारी हेल्प करते हैं। तो ये एक हमारे पास है एंड, ये है और ये है नॉट। नॉट का मैं पहले समझा देता हूँ क्योंकि नॉट का आसान है। तो नॉट ना बेसिकली ये है कि अगर हम इसके जरिए इसके इर्द गिर्द ब्रैकेट्स लगाएं और एंड पे हम ये नॉट का सिंबल लगा दें, तो इसका मतलब ना ये हो रहा होगा कि ये ना कंडीशन को उलट कर देगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास स्पीड ज्यादा है, हेलमेट नहीं है, और इस पे हमें चलान हो रहा है, तो मतलब चलान की वैल्यू अब यहाँ पे है कि ट्रू, चलान होना ही होना है। तो ये जो नॉट ऑपरेटर करेगा ना, ये इसको उलट देगा और फिर आपका चलान नहीं होगा। तो इधर आके ना आपका जो चलान की वैल्यू होगी ना वो फॉल्स हो जाएगी यहाँ पे। तो नॉट का ऑपरेटर ना इसलिए बड़ा सिंपल होता है और बस यही काम करता है कि वो एक चीज जब हो रही है ना तो वो उसको उलट कर देता है, हाँ या ना, हाँ को ना कर देता है और ना को हाँ कर देता है। अच्छा, तो ये हम ना एक डिटेल्स के साथ देख लेते हैं कि ये एंड और ये नॉट करते क्या है। तो एंड वाला जो है ना, फॉर एग्जांपल आपके पास एक लिस्ट है बहुत सारी कंडीशंस की, तो उनमें से अगर सारी की सारी ट्रू होंगी ना, एंड वाला ऑपरेटर सिर्फ तब ही ट्रू देगा आंसर आपको। अगर उनमें से एक भी फॉल्स हो गई ना, तो या सारी फॉल्स हुई, तो हमेशा एंड वाला जो है ना ऑपरेशन वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। और वाला ऑपरेटर ये करता है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू आ गई ना तो वो आपको ट्रू दे देगा। तो एंड वाला ऑपरेटर ना इस तरह चलता है कि अगर आपके पास ये भी चीज है, वो भी चीज है, ये भी चीज है, तो फिर आप ये चीज कर सकते हो। तो और ऑपरेटर ये करता है कि अगर आपके पास काफी सारी चीजों में से एक भी चीज है ना तो आप वो हाँ कर दोगे। और नॉट वाला ऑपरेटर बस, जो जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत सिंपल है, वो बस चीज को ना उल्टा देता है। अच्छा, उसके बाद हम अपने देखते हैं 5th नंबर पे असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स ना हमारे पास एक इक्वल टू की तरह का होता है।
इक्वल टू जो हम नॉर्मल वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये इक्वल टू दिया है। उसके बाद हमारे पास प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है, मल्टीप्लाई इक्वल टू है। इनको हम देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो अब हमने इधर देखना है कि फॉर एग्जांपल प्लस इक्वल टू क्या होता है। तो i प्लस इक्वल टू 5 अगर हम यहाँ पे करते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आसान लफ्जों में, शॉर्ट फॉर्म में हम ये लिखते हैं कि i इज इक्वल टू i प्लस 5। तो प्लस इक्वल टू का ना मतलब ये होता है कि बेसिकली जो i के अंदर वैल्यू है ना, उसको उसमें 5 ऐड कर दो। तो हमारे पास i है और उस i की वैल्यू में हम 5 और ऐड कर देंगे यहाँ पे। तो अब मैं इसको अगर रन करूं तो आप देखोगे हमारे पास 10 रिटर्न होता है। तो ये वैल्यू को ना चेंज नहीं कर रहा, रिप्लेस नहीं कर रहा कि इसमें क्या पड़ा है। अगर मैं इक्वल टू डालूंगा ना तो ये वैल्यू को रिप्लेस करना होगा, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वैल्यू को रिप्लेस करना होता है। माइनस इक्वल टू भी इसी तरह होता है, माइनस इक्वल टू बस 5 माइनस कर देगा इस वैल्यू में से, और मल्टीप्लाई इक्वल टू इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देगा आई की वैल्यू को, डिवाइड भी इसी तरह डिवाइड कर देगा, और मॉड्यूलस इस चीज का मतलब मॉड्यूलस ले लेगा उस वैल्यू का। अच्छा, और उसके बाद आखिरी हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसमें हम ना शुरू में कंडीशन लिखते हैं और उसके आंसर में ना अगर अगर उस कंडीशन का रिजल्ट ट्रू निकलता है तो वो हमारे पास ट्रू वाली जगह एग्जीक्यूट होगी, और अगर फॉल्स निकलता है तो वो फॉल्स वाली जगह हमारे पास रन होगी। तो इसको इस तरह लिखते हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम अपने इन सारे ऑपरेटर्स का ना यूज करते हैं। यहाँ पे इफ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर i की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है 5 के, तो अगर ये ट्रू है तो फिर i की जगह रख दो 10, नहीं तो i की जगह रख दो 7। तो मैं इसको रन करता हूँ। बाय द वे ये मैंने लेस देन इक्वल टू लिखा है, और ये ना मैंने अपने एडिटर के अंदर एक चीज ऑन की हुई है, फॉन्ट ये नहीं था, सॉरी, ये फॉन्ट लिंग्वेचर्स। इसको मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ ट्रू, और मेरा फीरा कोड जो फॉन्ट है ना वो इस चीज को सपोर्ट करता है, तो इसलिए मेरे पास ना लेस देन इक्वल टू इस तरह शो हो रहा है। अगर मैं इसको अभी के लिए फॉल्स कर देता हूँ ताकि आप सही से ना देख सको कि ये ऑपरेटर किस तरह दिखता है, तो ये इस तरह का ना लेस देन है और फिर इक्वल टू का सिंबल है। तो अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो आप देखते हो कि आई के अंदर मेरे पास 10 की वैल्यू आ गई है, क्योंकि आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है, इसलिए इसका ये ट्रू वाली जो वैल्यू है ना वो रन हुई है। और अगर ये फॉल्स यहाँ से रिजल्ट निकलता तो ये 7 वाली वैल्यू हमारे पास आती। तो इसको फॉल्स करते हैं हम यहाँ पे, इसको कर देते हैं फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन 5 कर देते हैं। तो ये हमारे पास अब फॉल्स होगी क्योंकि आई बड़ा नहीं है 5 से, आई के अंदर 5 ही है। अब मैं इसको सेव करता हूँ फाइल को। अब आप देखते हो कि हमारे पास 7 यहाँ पे रिटर्न हुआ है, आई यहाँ पे प्रिंट हुआ है, क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे 5 से बड़ी नहीं थी, तो ये कंडीशन फॉल्स थी, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे 7 रिटर्न हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम देख लेते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या है। ये आखिरी दफा हम यहाँ पे ऑपरेटर प्रेसिडेंस देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं, ये पैरेंथेसिस होती है हमारे पास एग्जीक्यूट। उसके बाद हमारे पास एग्जीक्यूट होते हैं ये यूनिटरी ऑपरेटर्स, प्लस प्लस और इंक्रीमेंट और डेक्रीमेंट। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, डिविजन और मॉड्यूलस रन होता है, सॉल्व होता है। उसके बाद हमारे पास होते हैं प्लस और माइनस सॉल्व, और उसके बाद एंड पे हमारे पास सॉल्व होता है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू। क्योंकि असाइनमेंट ऑपरेटर इसलिए हमारे पास ना, मतलब हम कोई फार्मूला सॉल्व करें तो वो सबसे एंड पे फार्मूला की जो रिजल्ट होता है वो हमारे पास सॉल्व होके उसका आंसर फिर वेरिएबल में जाता है, क्योंकि हमारे पास सबसे एंड पे सॉल्व ही ये असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। उम्मीद है आप सबको ये समझ आई होगी चीज़। इससे अगली वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स की तरफ जाएंगे। हम इफ स्टेटमेंट्स और इफ एल्स
वगैरह, इफ एल्स इफ वगैरह सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या होती हैं और हम लॉजिक कैसे क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में। और उसके बाद हम प्रैक्टिसेस की तरफ भी जाएंगे, ये कंडीशनल्स की। तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर लें, ताकि ताकि मुझे एल्गोरिदम यूट्यूब का थोड़ा सा हमारी वीडियोस को पुश करे ऊपर। और वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।